अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं नए रास्ते। आज इलेक्शन को 5वां रोज़ गुजर गया, लेकिन देखते हैं कि ये इलेक्शन रिज़ल्ट का ऊंट किस करवट बैठता है। अभी तक तो कोई सूरत हाल वाज़ेह नहीं हो पा रही। बहरहाल हमने अपने प्रीवियस वीलॉग में जिक्र किया था कि किस तरीके से हमारे ये हालिया जो इलेक्शंस हुए हैं इस पर इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो रिबटल आया है, जो उनकी तरफ से रिएक्शन आया, उसका जो इजहार था वो किस तरीके से किया है। इसमें सरफहरिस्त है जनाब अल जज़ीरा टीवी। अब देखें, यहाँ पे हमारे लोकल मीडिया को तो सांप सूंघा हुआ है कि उन्होंने बिल्कुल जो सही हकायक थे वो नहीं दिखाए हैं। कुछ थोड़ा बहुत बहरहाल चलता रहा है हमारे सोशल मीडिया पर, लेकिन अल जज़ीरा टीवी ने तो पूरी दुनिया को दिखा दिया कि जनाब कैसे कैसे अनफेयरनेस हुई है और किस तरीके से इन इलेक्शंस को मनूवर किया गया, इनके रिजल्ट्स को, वट एवर जो भी है। और उन्होंने तो जनाब उनके मुताबिक एक उन्होंने स्लाइड चला दी। 263 सीट्स हैं टोटल नेशनल असम्बली की, और उसमें बता रहे हैं कि गालबन 180 के करीब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उन्होंने वाज़ेह तौर पर उसमें कामयाबी हासिल की है। और उसके अलावा जनाब एक और भी उन्होंने फिर जो सबसे अहम हल्का है मैं समझता हूँ हमारी नेशनल असम्बली का, वो है हल्का NA 130, मियाँ नवाज़ शरीफ वर्सेस डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा। और उसमें भी उन्होंने दिखाया कि जनाब बड़ी ज़्यादती हुई है, किस तरीके से जनाब बेदर्दी से PTI के वर्कर्स के साथ जनाब इनका मामला रहा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इलेक्शंस। और फिर उन्होंने जो डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं उनके ब्रदर इन लॉ का भी इंटरव्यू आगे ब्रॉडकास्ट किया है और बताया है कि ये इसमें काफ़ी मतलब इवन इलेक्शन के रिज़ल्ट्स में बड़ी डिस्क्रिपेंसीज हैं। और वो स्क्रीन पर हम भी दिखाएंगे कि किस तरीके से हमने तो अपने गुज़श्ता वीलॉग में भी जिक्र किया था कि जो टोटल नंबर ऑफ़ जो वोट्स हैं उससे ज़्यादा जो वोट कास्ट हुए हैं उसकी तादाद उससे ज़्यादा है। लेट से कि अगर एक हल्के में 100 वोट हैं तो अगर 104 वोट कास्ट होंगे तो वो फिर मतलब थोड़ा सा दाल में काला काला नज़र तो आएगा ज़ाहिरी तौर पर। फिर सनम जावेद के हवाले से उनके वालिद का भी कुछ बयान है, उसमें उसका शॉट लिया गया है कि 2 महीने से उनका मियाँ भी और मेरी बेटी भी दोनों जनाब बिहाइंड द बार्स हैं, उनको इलेक्शन से दूर रखा गया। मतलब इस तरीके से बातें हैं। और फिर सबसे बड़ी चीज़ मैं समझता हूँ कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं, बड़े दुनिया का नामवर जर्नलिस्ट में उनका शुमार होता है पियर्स मॉर्गन ने जनाब पिछले दिनों जो इमरान खान साहब हैं उनकी बहन अलीमा खान का इंटरव्यू किया है। और मैं समझता हूँ मेरे ख्याल में ये चूँकि ये छोटी बात नहीं है। मतलब देखें कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, ख्वाह किसी भी वॉक ऑफ लाइफ से ताल्लुक़ हो, वो कैसे उन्होंने इंटरवीन किया है, कैसे अपनी कह लें कि इंटरेस्ट शो किया है और देखा है कि क्या ये वाकई शफाफ हैं, इनमें फेयरनेस है या नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर उन्होंने इसका रिएक्शन भी दिया है। इस इंटरव्यू के ये बड़ा दिलचस्प इंटरव्यू है, बड़ा अहम भी है। इसके मंदरजात जो हैं उसके हवाले से हम एक अलहदा से वीलॉग करेंगे। अभी तो हम आते हैं जो आपसे बात की थी कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी, ख़ास तौर पे जो स्पोक्स पर्सन हैं, पॉलिटिकल एंटिटीज़ हैं, वो क्या कहती हैं जनाब हमारे इलेक्शंस के बारे में। तो उसमें सबसे पहले हम जिक्र करते हैं जनाब डेविड कैमरॉन का। ये सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स हैं UK। इन्होंने जनाब बड़ी ज़बरदस्त बात की है। कहते हैं कि हालिया इंतखाबात की फेयरनेस के बारे में हमारे सीरियस कंसर्न हैं और अथॉरिटीज़ को चाहिए कि वो बेसिक ह्यूमन राइट्स को अपहोल्ड करें, और ये बड़ी बात है। और इसी तरह ही जनाब जो शीला जैक्सन हैं, US कांग्रेस वुमन हैं, वो लिखती हैं कि तारीख़ में पहली बार पाकिस्तानी आवाज़ को सुना गया है। मतलब जिस तरीके से लोग निकले हैं ना अपने घरों से, बहरहाल बड़ी काबिल सिताइश है। इसी तरह ही समर ली हैं, वो लिखती हैं कि हम पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े हैं और रियासती जारहियत की वजह से उनकी आवाज़ को दबने नहीं देंगे। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसी तरह ही जनाब हैं एक पेंसिल्वेनिया USA से सूजन वाइल्ड, इन्होंने भी जनाब ये कांग्रेस वुमन हैं, ये क्या लिखती हैं कि मैंने सुना है कि स्टेट डिपार्टमेंट पाकिस्तानी इलेक्शन में होने वाली मुदाखलत को बाकायदा इंटरफेयर करेगा और अब वक्त आ गया है कि बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़ी हो, और ये कि हम किसी भी नई हुकूमत को उस वक्त तक रिकग्नाइज़ नहीं करेंगे जब तक हमें ये वाज़ेह ना कर दिया जाए कि यहाँ पर सही मानों में जमहूरियत प्रिवेल कर रही है। अब
یہ بہت زبردست باتیں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیں نا، یہ آپ کو بہت ایک ریلیف ہے عوام کو، کہ ان کے اگر وہ سمجھتے ہیں پاکستانی عوام کے ان کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارا گیا ہے یا ان کے مینڈیٹ کو مینوور کیا گیا ہے، تو چلیں یہاں نہ صحیح لیکن اکراس دا بارڈرز بہت سارے ایسے لوگ، دوز پیپل ہو میٹر، جن کی اوپینین کو میٹر کیا جاتا ہے، اگر وہ آپ کے بارے میں اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو پھر آپ کو تھوڑا سا اس کو ری وزٹ کرنا چاہیے جو کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ۔ تو دوستو، یہ ایک مختصر سا ویلاگ تھا جو آپ کی خدمت میں نے پیش کیا ہے، صرف بتانے کے لیے کہ جناب یہ کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ، چونکہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ تھوڑا سا انٹرنیشنل کمیونٹی کے حوالے سے بھی آپ تک خبریں پہنچائیں گے کہ وہ لوگ کیا محسوس کر رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں۔ باقی یہاں پہ تو چل ہی رہی ہیں چیزیں، اور اس میں بہت ساری اچھی مثالیں بھی ہیں، جیسے میں نے بارہا ذکر کیا ہے خواجہ سعد رفیق کا، کہ انہوں نے اپنی جناب ڈیفیٹ کو ایکسیپٹ کیا۔ اس کے بعد ایک بہت بڑی مثال جماعت اسلامی کے لیڈر جناب، جو کہ وہاں پہ امیر ہیں کراچی سے، حافظ نعیم الرحمان، انہوں نے جناب تو یہ کہہ دیا کہ جناب مجھے چیریٹی میں یہ سیٹ نہیں چاہیے، کہ آپ جو جیتنے والے ہیں 4-5 کو باقاعدہ ہرا کر مجھے جناب تحفے کے طور پر، چیریٹی کے طور پر یہ سیٹ دے رہے ہیں، تو مجھے اس طرح کے رزلٹس یا اس طرح کی سیٹ ہرگز نہیں چاہیے۔ یہ بڑی خوشائند بات ہے، اور اس طرح اور بھی بے شمار مثالیں بہرحال ہیں کہ کچھ پولیٹیکل لیڈرز نے بڑی بردباری کا ثبوت دیا ہے، اور اس میں جناب جہانگیر ترین صاحب کا بھی ایک بہت بڑی خبر آ گئی ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ میں پالیٹکس کو ویسے ہی چھوڑ رہا ہوں۔ اور چونکہ بنیادی طور پر جہانگیر ترین صاحب بزنس مین ہیں، اور بڑے اعلیٰ پائے کے بزنس مین ہیں، تو اچھا ہے مطلب کہ ان کو اس میں وادی پرخار میں نہیں پڑھنا چاہیے تھا، تو اچھا ہے اگر اب نہیں پڑھے ہیں۔ اور ایک بات جو میں بھول گیا ابھی، وہ یہ تھی کہ جو ریزلٹس شو کیے ہیں انہوں نے، الجزیرہ نے جو اپنی سلائیڈ پہ چلائے ہیں، اس میں جناب کوئی 85% بلکہ 90% جو کے پی کے میں پی ٹی آئی کو کامیابی ہوئی ہے، وہ بڑی مطلب ایک حیرت انگیز بات ہے کہ پٹھانوں نے جناب بڑا حق ادا کیا ہے اس دفعہ، خان صاحب کے ساتھ جناب جڑ کے کھڑے ہو گئے ہیں شانہ بشانہ۔ اور ایک ریومر بھی چل رہی ہے، پتہ نہیں وہ ریومر ہے کہ صحیح ہے، کہ خان صاحب کو جناب ہاؤس اریسٹ کرتے ہوئے کہ وہاں سے ڈیالہ جیل سے نکال کے تو جناب ان کو بنی گالہ میں بھیج دیا گیا ہے۔ اس کی تصدیق تو نہیں ہو پائی اس خبر کی، ہم کل سے لگے ہوئے تھے اس کے پیچھے، تو کہا کہ جی جن صاحب نے اس کو اپنے اکاؤنٹ سے چلایا وہ اکاؤنٹ ہی جعلی ہے، مطلب اس طرح کی باتیں ہیں۔ بہرحال سوشل میڈیا کا دور ہے تو جعلی اور سچی ساری چیزیں چلتی ہیں، تو دیکھنا ہوتا ہے بہرحال، کیونکہ میرے خیال میں اگر یہ خبر سچی ہوتی تو اس کی ہائپ بہت زیادہ کریٹ ہونی تھی، یہ کوئی چھوٹی خبر نہیں ہے۔ تو اینی وے، اب ہم جناب اسی طرح کی اور کوئی چھوٹی موٹی جو ڈیولپمنٹ ہوگی اس کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔